जय गुरु दोस्तों 11 नवंबर यानी कि फ्राइडे कौन बनेगा करोड़पति ऑफलाइन क्विज आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग खेल लेते हैं आज के दोनों क्विज। तो पहले दोस्तों हम लोग खेलेंगे डेली क्विज और डेली क्विज के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है क्लिक और क्लिक करते ही पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। पहला प्रश्न है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव हु वाज द फादर ऑफ कंसा। तो हिंदू मान्यता के अनुसार कंस के पिता कौन थे। तो कंस के पिता का नाम बताना है दोस्तों। तो पहले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उग्रसेन, यानी कि राजा उग्रसेन कंस के पिता थे। तो पहले का आपको लगा देना है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। इनमें से क्या पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर है दोस्तों डायमंड, यानी कि हीरा। तो दूसरे का लगा देना है आपको सेकंड ऑप्शन, ठीक है। दूसरे का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो डॉल्फिन किक दोस्तों किस खेल के से संबंधित है। तो ये है दोस्तों तैराकी यानी कि स्विमिंग से। तो तीसरे का लगा देना है लास्ट ऑप्शन, डॉल्फिन किक तैराकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इन्फ्लुएंशियल कंपोजर वोल्फगैंग एमाडेउस मोटाज वाज बोर्न इन विच ऑफ द कंट्रीज। प्रभावशाली संगीतकार वोल्फगैंग एमाडेउस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रिया। तो चौथे का लगा देना है सी ऑप्शन, सी फॉर करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे और पांचवा प्रश्न है Who among the following wrote the line I find hope in the darkest of days and focus in the brightest, I do not judge the universe। इनमें से किसने यह पंक्ति लिखी है I find hope in the darkest days and focus in the brightest, I do not judge the universe। तो पांचवें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। तो दलाई लामा हो जाएगा दोस्तों पांचवे का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो ये था दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। अब हम लोग चलते हैं पेरी मैच क्विज पे। तो पेरी मैच क्विज वाले ऑप्शन पर यहाँ पर करना होगा क्लिक। क्लिक करते ही पहला प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। पहला प्रश्न दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर क्रूज। तो इनमें से कौन सा राज्य क्रूज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो क्रूज यात्रा के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध है वो है गोवा। तो आपको लगा देना है पहले का लास्ट ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है द द संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। संगाई महोत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाता है। दूसरे का लगा देना है सेकंड ऑप्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तीसरा प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द फाइनल IPL 2009 प्लेड। IPL 2009 का फाइनल इनमें से किस शहर में खेला गया था। तो दोस्तों ये जोहान्सबर्ग में खेला गया था। तीसरे का लगा देना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, जोहान्सबर्ग। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और ये है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एमओ मथाई द प्राइवेट सेक्रेटरी टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सी पुस्तक एमओ मथाई भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों लिखी गई है ये है रेमिंसन ऑफ नेहरू एज। तो ये हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अब है पांचवा प्रश्न, आज के कुछ का अंतिम प्रश्न है और ये रहा आपका पांचवा अंतिम प्रश्न। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्लोजली सेक्रेटेड इन ए बॉडी ऑफ वाटर नोन एज। एक दूसरे से निकट स्थित द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये इसको कहा जाता है आर्किपेलागो। तो ये हो जाएगा पांचवे का लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, डी लगा देना है। दोस्तों ये थे आज के दोनों कुछ। फटाफट आप लोग भी इस कुछ को के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।